नरेंद्र मोदी जी की सरकार में मुद्दे नहीं है, विकास की गंगा बही है, ये सब मुद्दे हैं। जनता का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय मंत्री रहते हुए भी जोधपुर लोकसभा क्षेत्र में उतना काम नहीं करवाया जितना उनको अपेक्षा थी। भारतीय जनता पार्टी के सांसद प्रत्याशी जोधपुर से गजेंद्र सिंह शेखावत कहते हैं कि अब की बार वोट विकास के लिए नहीं, धर्म के लिए, देश के लिए। इस पर आपका देखो, नहीं कहा ये कभी, देखो धर्म भी तो जिंदा रहना चाहिए। हाँ, ये भी मैं आपके चैनल से बात मानता हूँ, स्वीकार करता हूँ कि बिश्नोई समाज बहुसंख्यक में है, मारवाड़ में भी अहम भूमिका निभा रहा है। समाज का नेतृत्व तो केंद्र में मिलना चाहिए, प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, लोकसभा का टिकट मिलना चाहिए, लेकिन ये थोड़ी है कि लोकसभा का टिकट नहीं मिला तो हम उस पार्टी का बहिष्कार करेंगे। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हो एजीके न्यूज फलोदी। साथियों, लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। साथियों, जोधपुर लोकसभा क्षेत्र की बात की जाए तो अब की बार मामला रोचक है, क्योंकि अब लोकसभा क्षेत्र जोधपुर में राजपूत वर्सेस राजपूत। आज हमारे साथ बाप ब्लॉक अध्यक्ष हरि माडपुरा जी जुड़े हैं। इनसे लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर खास बातचीत करते हैं। सबसे पहले तो हरि जी, हमारे चैनल एजीके न्यूज फलोदी पर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। बहुत बहुत आभार आपका, धन्यवाद। एजीके न्यूज परिवार का कोटि कोटि आभार। और भारतीय जनता पार्टी की क्या रणनीति है और कैसे चुनाव जीतने का मुद्दा है आपके पास? देखो, भारतीय जनता पार्टी एक वो पार्टी है जो अपनी नीति और नीयत पर चलती है। एक इनकी कार्यशैली अलग है। पार्टी सदैव तैयारी में ही रहती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का, मैं एक संगठन का कार्यकर्ता हूँ, बूथ अध्यक्ष का दायित्व मेरे पास रहा, आज बाप जैसे ब्लॉक का अध्यक्ष का दायित्व मेरे पास है। तो हमारा निरंतर जो काम होता है ना संगठन का, सरकार चाहे हो चाहे न हो, चुनाव हो चाहे न हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की रणनीति बूथों पर सदैव चलती रहती है और यही परिणाम और उस कार्य की बदौलत ही ये चुनाव तीसरी बार भारी बहुमत से जीतेगी। अच्छा हरि जी, एक नजर से देखे जाए तो अब की बार जोधपुर लोकसभा क्षेत्र में से विश्नोई समाज जो है वो केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत एवं भारतीय जनता पार्टी से थोड़ा नाराज दिखता जा रहा है, क्योंकि उनका कहना है कि जब उनके आरक्षण को लेकर दिल्ली यात्रा हुई थी, वहां पर उनको नजरअंदाज किया गया, उनकी बात नहीं सुनी गई, उनसे मिलना तक नहीं हुआ। इन सभी को लेकर आपका क्या कहना? देखो, विष्णु समाज नाराज नहीं, आपने ये प्रश्न अच्छा पूछा, मैं आपको विस्तार से इसकी जानकारी देता हूँ। कभी नाराज नहीं था, कभी नाराज नहीं है, कभी नाराज नहीं होगा, क्योंकि विष्णु समाज के पास समाज की भी लीडरशिप है और विष्णु समाज 36 कौम को साथ देती भी है और साथ लेती भी है। ठीक है, रही बात कांग्रेस के कुछ नेताओं को जरूर एलर्जी है, कांग्रेस के कुछ पदाधिकारियों को जरूर एलर्जी। मैंने पिछले महीने, एक महीने भर में देखा है, जोधपुर लोकसभा क्षेत्र का माहौल खराब करने के लिए तमाम समाज के कुछ कांग्रेस यूथ से जुड़े हुए, कांग्रेस के नेता, कांग्रेस के पदाधिकारी, ये समाज का ढोंग कर। अरे तुम कांग्रेस के पदाधिकारी हो, तुम कांग्रेस के नेता हो, तुम समाजपुरी के मालिक थोड़ी हो। समाज अपनी ग्राउंड की स्थिति देख के काम करेगा, समाज हमारी अपनी पंचायत समिति का माहौल देख के काम करेगा, समाज अपना विधानसभा का सिस्टम देख के काम करेगा, समाज अपना पहले के जो दौर से चला आ रहा है आगे क्या करना है वो अपने सिस्टम देके काम करेगा। समाज के युवा बहुत समझदार है। मैं आज कितना ही आपको कुछ कह दूं, मतदान आप अपने विवेक से विवेक से करोगे। इसलिए ये कांग्रेस के जो लोग हैं, ये जो जनता को, वोटरों को, समाज को बदलाने का काम कर रहे हैं, लेकिन ये कांग्रेस के उन पदाधिकारियों के मसूबे पर कभी पानी फिरेगा, उसके मसूबे कभी साबित सही नहीं होंगे, क्योंकि भाजपा एक वो पार्टी है सदैव विष्णु समाज का सम्मान रखा, विष्णु समाज के तीर्थ स्थलों का सम्मान रखा, चाहे खेजड़ली हो, चाहे पीपासर हो। गुरु महाराज हमारे जो विष्णु समाज के मुख्य गुरुदेव जम्बेश्वर भगवान है, उनकी जन्म स्थली पीपासर है। वहां अगर पेनोरमा बनाया है जो गुरु महाराज और जब से जो उनकी हकीकत और इतिहास वहां दर्ज किया है, तो ये बीजेपी की सरकार ने, वसुंधरा जी की सरकार ने किया। वर्तमान में खेजड़ली के अंदर मां अमृता देवी का हमारे समाज का एक स्तंभ है, वहां इस सरकार ने पहले ही बजट में बहुत बड़ा म्यूजियम में ये कुछ बनाने के लिए जो घोषणा की है, ये तो नरेंद्र मोदी जी के मुख से
कई बार आपने भी सुना होगा, समाज के प्रत्येक मेरे बंधु ने, मेरे भाई ने, मेरे समाज के युवाओं ने, वरिष्ठों ने, संत महापुरुषों ने सुना होगा, नून प्रणाम, गुरु जम्बेश्वर भगवान की जय, माँ अमृता देवी की जय। देश का प्रधानमंत्री अगर ये बात बोल रहा है तो ये समाज का नाम केवल भारत में रोशन नहीं हो रहा है, विश्व में रोशन हो रहा है। और उन कांग्रेस के पदाधिकारी को मसूबे पर पानी फेर रहा है। उनके भी प्रधानमंत्री थे मोनी बाबा, मनमोहन सिंह। कभी विष्णु समाज का मुख से नाम लिया? सोनिया गांधी ने कभी मुख से नाम लिया? किस मुंह से, किस हैसियत से वो कांग्रेस के पदाधिकारी समाज का ढोंग कर रहे हैं? लेकिन विष्णु समाज वर्तमान में जो कैबिनेट का मंत्री दर्जा प्राप्त पूर्व 3 बार से जोधपुर का नेतृत्व किया बीजेपी की ओर से जसवंत सिंह बिश्नोई के पीछे है। फड़ौदी के लोकप्रिय विधायक हमारे मारवाड़ के रतन पवाराम बिश्नोई के पीछे है। मालानी की समाज दादूराम बिश्नोई के पीछे है। बीकानेर क्षेत्र में समाज बिहारी लाल जी बिश्नोई के पीछे है। तमाम हमारे समाज की लीडरशिप है। उन सब के साथ हम खड़े रह करके हमने भाजपा की सरकार में अहम भूमिका निभाई है। राजस्थान में भाजपा की सरकार बनी है, इसमें विष्णु समाज की अहम भूमिका रही है। 5 साल हम सरकार के साथ लेकर के समाज के काम करवाएंगे, समाज के तीर्थस्थलों के काम कराएंगे, समाज के युवाओं के भविष्य के लिए हमारे नेता काम करवाएंगे, ये हमें विश्वास। और आगामी इस मोदी सरकार के साथ लेकर के जो आरक्षण की थोड़ी बहुत जो कमी रही है वो पूर्ति कराएगा। तो हमारी समाज की लीडरशिप आदरणीय गजेंद्र सिंह जी शेखावत के साथ मिलकर के केंद्र की मोदी की तीसरी बार की जो सरकार बनेगी उसे कराएगी, ये हमें विश्वास, ये आत्मविश्वास है। इसलिए कह रहे हैं कि उन कांग्रेस की मसूबे पर पानी फिरेगा जो गलत झूठी भ्रामक जानकारियां जो दे रहे हैं। अरे जी, लगातार विश्नोई समाज की मांग थी कि जोधपुर लोकसभा क्षेत्र से अब की बार विश्नोई समाज को टिकट मिलना चाहिए, पर टिकट नहीं मिलने के कारण भी नाराजगी दिखाई दे रही है। इसको लेकर आपका क्या कहना है? देखो, केवल विष्णु समाज नहीं, विभिन्न समाज टिकट मांगती। 37 कौम में से एक कौम को टिकट मिलता है। कहीं राजपूत को मिलता है, कहीं जाट को मिलता है, कहीं मेघवाल को मिलता है, कहीं मीना को मिलता है, कहीं स्वामी को मिलता है, कहीं किसी को भी ब्राह्मण को मिलता है। एक जात को टिकट मिलता है। लेकिन ये इसमें देश में मोदी जी के जो समाज के कितने लोग हैं, देश के नेतृत्व कर रहे हैं नरेंद्र मोदी जी। तो ये मोदी जी की सरकार देश हित के लिए, राष्ट्र को मजबूत करने के जो प्रण पार्टी ने लिया है, टिकट मांगना समाज का अधिकार था। हाँ, ये भी मैं आपके चैनल से बात मानता हूँ, स्वीकार करता हूँ कि विष्णु समाज बहुसंख्यक में है, मारवाड़ में भी अहम भूमिका निभा रहा है। समाज का नेतृत्व केंद्र में मिलना चाहिए, प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, लोकसभा का टिकट मिलना चाहिए। लेकिन ये थोड़ी है कि लोकसभा का टिकट नहीं मिला तो हम उस पार्टी का बहिष्कार करेंगे, क्योंकि जिस पार्टी को हमने वर्षों वर्षों से सींचा है, जिस पार्टी का हमारे समाज पर वर्षों वर्षों से आशीर्वाद रहा है, उस पार्टी के लिए माँ के समान समझ करके रणभूमि में बांकुरों की तरह, युद्ध में सैनिकों की तरह खड़ा रह करके भारतीय जनता पार्टी के लिए हम काम कर रहे हैं समाज के बंधु। और विष्णु समाज सदैव भाजपा के साथ रहा है। हाँ, मैं मांग करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से भी, आदरणीय गजेंद्र सिंह जी शेखावत साहब से भी, पार्टी के सीनियर नेताओं से भी, राजस्थान के मुख्यमंत्री जी से, केंद्र की सरकार से भी, चाहे राज्यसभा में हो या कहीं न कहीं हो, हमारे समाज का प्रतिनिधित्व दिल्ली के अंदर बैठ करके समाज का नेतृत्व करे, वहाँ एक राज्यसभा से हमारा विष्णु समाज का सांसद हो, ये हम मांग करते हैं, मांग करेंगे। लेकिन ये थोड़ी है कि हम बीजेपी को सपोर्ट नहीं करेंगे। बीजेपी को सपोर्ट करेंगे, फुल करेंगे, बूथों पर रिजल्ट दिया भी है, देंगे भी, और समाज हित की मांग भी करेंगे और काम भी करवाएंगे। ये अपेक्षा और आशा है मुझे, मेरे नेताओं पर भरोसा है और पार्टी। अरे जी, आपकी पार्टी को कई जगह विरोध का सामना भी करना पड़ रहा है, कई जगह काले झंडे दिखाई। जनता का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय मंत्री रहते हुए भी जोधपुर लोकसभा क्षेत्र में उतना काम नहीं करवाया जितना उनको अपेक्षा थी। देखो, विरोध तो देखो, राजनीति के अंदर विपक्ष के लोग, ज्यादातर कांग्रेस के जो लोग है ना, वो ये विरोध का काम कर रहे हैं, झंडा दिखा रहे हैं। और यूथ कांग्रेस या विपक्ष में रहते हैं तो उनका काम है कि 4, 5, 10 लोग रोड पे कहीं खड़े होकर के हाय हुल्ला कर दे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी सदैव साथ रही है, साथ रहती है। छोटी मोटी कहीं कोई बात होती है तो पार्टी परिवार बैठ करके अपनी बात को निपटाता है। लेकिन कांग्रेस के पाप का जो घड़ा भरा हुआ है 2014 में फूट गया। अब वो घड़ा, अब कांग्रेस ऊपर आने वाली है नहीं। रही बात विकास की, 5 साल तक राजस्थान में गहलोत की कांग्रेस की सरकार रही। आदरणीय गजूबना गजेंद्र सिंह शेखावत केंद्र में मंत्री थे। लेकिन आपने भी सुना है, कई न्यूज चैनलों पे वीडियो पड़ा है, गजेंद्र सिंह जी शेखावत ने खुद स्वीकार किया कि कई हजारों करोड़ रुपए पानी को लेकर राजस्थान की सरकार के खाते में डाला। लेकिन इस सरकार ने, इस सरकार की गलत नीतियों ने, इस सरकार के भ्रष्टाचारी नेताओं ने, पीएचडी का खुद मंत्री भ्रष्टाचार में लिप्त, पीएचडी के विभिन्न अधिकारी भ्रष्टाचार, उनके घर में सोने की ईंट,
पैसों का भंडार, मशीनें तक थक गई पैसे गिनते गिनते। ये है पिछली राजस्थान सरकार के कारनामे। अब जनता की केंद्र सरकार से पैसे आए पड़े रहे राज्य सरकार के खाते में, और यहाँ तक हमारे बारू सीडा राणेरी जलप्रदाय योजना के लिए हम लोगों ने 4 साल 5 साल वेट किया, लेकिन कांग्रेस सरकार में एक फुट पाया भी बिछाया नहीं गया। लेकिन जब से राजस्थान में भाजपा की सरकार बनी और हमारी डबल इंजन की ताकत जो आगे बढ़ी, डबल इंजन की सरकार जब शुरू हुई तो ये काम भी शुरू हो गया। अब बारू सीडा राणेरी समेत 8 पंचायतों समेत हमारे 40 से ज्यादा गाँव का पानी का काम जो शुरू होना था हो गया है। गाँव में पाइपों की गाड़ियां पहुंच गई और काम शुरू हो गया। इस तरह से 1500 करोड़ का काम फड़ौदी विधानसभा में शुरू हुआ विभिन्न ठेकेदारों के माध्यम से। ये इस 90 दिन की सरकार के कार्य कुशलता थी, तो ये बीजेपी सरकार का रिजल्ट था। अब डबल इंजन की सरकार हमारी है और अब हम मौका जाने नहीं देंगे। अब राजस्थान में भाजपा की सरकार है, केंद्र में भाजपा सरकार बनेगी। अब ये राजस्थान के एक जोधपुर के इस लाल को हरा देंगे तो हमारा काम कौन करेगा? इसलिए डबल मतों से जिताएंगे गजेंद्र सिंह शेखावत को, और डबल इंजन की सरकार कायम रख करके हमें हमारा गांव का क्षेत्र का इस क्षेत्र का विकास करवाना है, बाप क्षेत्र का विकास करवाना है, और हम विकास करवाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। मीठा पानी घर घर पहुंचेगा। जो नहरें यहाँ आके रुकी हुई पड़ी है, डटी हुई पड़ी है, उन नहरों का विस्तार भी गजेंद्र सिंह जी ने खुद ने भाषण में कहा है कि मैं करवाऊंगा। अब की बार किन मुद्दों पर आप और भारतीय जनता पार्टी जोधपुर लोकसभा क्षेत्र में चुनाव लड़ेगी? नरेंद्र मोदी जी की सरकार में मुद्दे नहीं है, विकास की गंगा बोई है। ये सब मुद्दे हैं। गरीबों को आवास मिले, 1.5 लाख रुपए मिले, उन पे 2.5 लाख का टाका मिल रहा है, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। उन लोगों का सत मिली है, वो लोग तो आज मोदी को भगवान मान रहे। देश की कितने घर अंधेरे में थे, कितने हजार लाखों करोड़ घर अंधेरे में थे, उन घरों में पंडित दीनदयाल योजना के तहत बिजली पहुंची है। ये हमारा सबसे बड़ा मुद्दा है। माता और बहनों को कितनी तकलीफ होती थी शौचालय को लेकर के, कहा तो सूर्य उगने से पहले जाना पड़ता था डब्बा लेकर के, कहा सूर्य अस्त होने के बाद में जाना पड़ता था। लेकिन जो इज्जत घर बनाने के काम नरेंद्र मोदी जी ने किए हैं देश में, ये हमारा मुद्दा है। देश में 80,000 करोड़ लोगों को फ्री में अनाज जो बांटा है केंद्र सरकार ने, घर घर अनाज की जो व्यवस्था की है, ये हमारा मुद्दा है। कोरोना काल जैसी भयंकर उस काल के अंदर जो सबसे पहले जो टीकाकरण हुआ है, ये भारत में हुआ, ये हमारा सबसे बड़ा मुद्दा है। फ्री में जन धन अकाउंट के तहत उन गरीबों के, उन आम जन के जो घरों में बैठे थे, उनके अकाउंट खुलवा करके उसमें पीएम निधि, सम्मान निधि किसानों के तहत 20 रुपए में, 320 रुपए में बीमा करना, तमाम ऐसे जो मुद्दे हैं, ये हमारे मुद्दे हैं ना। आज ये किसान को संबल मोदी सरकार दे रही कि नहीं दे रही? घर बैठे किसान को साल के 12,000 देने की राजस्थान की सरकार ने घोषणा की है। 6,000 मोदी सरकार पीएम निधि योजना के तहत दे रही थी, 8,000 राजस्थान में कर दिए हैं। आने वाले टाइम में 12,000 हो जाएंगे। वृद्धावस्थ पेंशन बढ़ी है। उज्ज्वला योजना के तहत 72 लाख से ज्यादा परिवारों को राजस्थान के अंदर 450 रुपए में सस्ता गैस मुहैया कराया है, गैस की टंकी मुहैया कराई है। ये हमारे तमाम मुद्दे हैं। राजस्थान के अंदर, भारत के अंदर 8 लेन रोड हम देख रहे हैं, 6 लेन, 2 लेन, डबल लेन रोड देख रहे हैं, भारतमाला जैसी रोड हम देख रहे हैं, नहरों में जो पानी का विस्तार हो रहा है वो हम देख रहे हैं, गांव में मीठा पानी पहुंच रहा है ये हम देख रहे हैं, भ्रष्टाचार मुक्त सरकार देख रहे हैं, अधिकारी जो लूटने का काम कर रहे थे आज वो डर रहे हैं, ये चीज, ये परिवर्तन हम देख रहे हैं। इससे ज्यादा क्या हो सकता है? और भय मुक्त वातावरण देने का भाजपा की सरकार काम कर रही है, भाजपा काम कर रही है। यही हमारी नीति है, यही मुद्दा है। कोई अधिकारी, कोई कर्मचारी किसी गरीब को सताएगा नहीं, ये भाजपा की रणनीति है। भारतीय जनता पार्टी के सांसद प्रत्याशी जोधपुर से गजेंद्र सिंह शेखावत कहते हैं कि अब की बार वोट विकास के लिए नहीं, धर्म के लिए, देश के लिए। इस पर आपका देखो, नहीं कहा ये कभी। देखो, धर्म भी तो जिंदा रहना चाहिए। हर आदमी को अपने आप मान सम्मान है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब अपने अपने अधिकारों पे अपने अपने देवी देवता को जय बोले, किसी को कोई एलर्जी। लेकिन जो तुष्टीकरण का काम जो कांग्रेस ने किया, एक वर्ग को दबाना, एक वर्ग को आगे लाना, ये बीजेपी में नहीं है। सबका साथ, सबका विकास, इस बात पर सब चल रहे।